बीकानेर, ऐतिहासिक किलों और शाही शानो शौकत का शहर। लेकिन क्या हो अगर इस शहर के दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा हो जो सदियों से अपनी दीवारों में कैद है। एक ऐसा रहस्य जो एक आलीशान होटल को एक खौफनाक ठिकाना बना देता है, जहां हर रात एक नई डरावनी कहानी जन्म लेती है। यह कहानी उसी शापित होटल की है जहां अतीत के साए आज भी भटकते हैं और जिसकी सच्चाई जानने वाला हर इंसान डर से कांप उठता है। अब जब मैं आपको बीकानेर के उस खौफनाक होटल की सच्चाई बताने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस डर को महसूस करें जो धीरे धीरे मेरे अंदर समाता चला गया था। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और कल्पना कीजिए उस सुनसान होटल की, उसके लंबे गलियारों की और उस अजीब से डर की जो हर कमरे में छिपा हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बीकानेर के उस शापित होटल के रहस्य के अंधेरे में उतरने वाले हैं। मेरा नाम रिया है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मुझे हमेशा से ही नई नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में लिखना बहुत पसंद है। पिछले साल मैं राजस्थान घूमने गई थी। बीकानेर में मुझे एक ऐसे होटल के बारे में पता चला जिसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ मशहूर थीं। स्थानीय लोग उस होटल को हवेली होटल कहते थे और उनका मानना था कि वह शापित है। शहर के बीचों बीच शान से खड़े इस होटल की भव्यता और रहस्यमयी आभा ने मुझे तुरंत आकर्षित किया। कहानियों के अनुसार यह होटल पहले एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली परिवार की हवेली थी। हवेली कई पीढ़ियों से उस परिवार के पास थी और वे शहर में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा रखते थे। लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई और परिवार के सभी सदस्य मारे गए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं, अपनी असामयिक मौत का शोक मनाती हैं। आग लगने की परिस्थितियां भी रहस्यमय थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि यह परिवार के भीतर एक विश्वासघात का परिणाम था। मैंने इन कहानियों को सुनकर उस होटल में जाने का फैसला किया। मैं देखना चाहती थी कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग की और होटल में एक कमरा बुक किया। होटल में कदम रखते ही मैंने एक अजीब सी शांति महसूस की। यह एक शांत जगह थी, लेकिन इसमें एक डरावना पहलू था। होटल बहुत ही सुंदर था, जिसमें राजस्थानी वास्तुकला और प्राचीन कलाकृतियों का प्रदर्शन था, लेकिन इसमें एक अजीब सी शांति थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई नहीं रहता, या शायद वहाँ बहुत से लोग रहते थे लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे थे। रात होने पर मैंने होटल में घूमना शुरू किया। होटल बहुत बड़ा था और इसमें कई कमरे और गलियारे थे। मैं धीरे धीरे चल रही थी और हर तरफ देख रही थी। गलियारे लंबे और सुनसान थे और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मुझे घूर रही थीं। तभी मुझे एक कमरे से आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मैं डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके कमरे के पास जाने का फैसला किया। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। कमरा ठंडा था और हवा में एक नम गंध थी। मैं और डर गई और कमरे से बाहर भाग गई। मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट को बताया कि मैंने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी है। रिसेप्शनिस्ट, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके चेहरे पर कई कहानियां लिखी हुई थीं, ने मेरी बात सुनकर कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मेहमानों ने उस कमरे से अजीब आवाज़ें सुनने की शिकायत की है। रोने की आवाज़ें, फुसफुसाहटें और कभी कभी चीखें भी। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मेहमानों ने तो कमरों में भूतिया आकृतियां देखने का भी दावा किया है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वह कमरा पहले हवेली के मालिक का शयन कक्ष था। आग लगने के बाद उस कमरे को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मेहमानों को डर था कि कमरा शापित है और होटल के कर्मचारियों ने भी रात में उस कमरे के पास जाने से परहेज किया। मैंने रिसेप्शनिस्ट से उस कमरे के बारे में और जानकारी देने का अनुरोध किया, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उस कमरे में ऐसा क्या था जो इतनी डरावनी घटनाएं पैदा कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आवाज़ धीमी की और मुझे बताया कि हवेली के मालिक का नाम ठाकुर सूरज सिंह था। वह एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन वह अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी रानी पद्मावती और अपने बच्चों को बहुत सताया।
उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। वह अपनी संपत्ति और शक्ति के प्रति जुनूनी थे और वह किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। कहानियों में कहा जाता है कि ठाकुर सूरज सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा रखा था और उन्हें हवेली के काल कोठरी में कैद कर दिया था। एक रात ठाकुर सूरज सिंह ने आपा खो दिया और रानी पद्मावती को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ा और क्रोध में रानी पद्मावती ने बदला लेने की कसम खाई। जब ठाकुर सूरज सिंह सो रहे थे तो उसने चुपके से हवेली में आग लगा दी। आग तेजी से फैली, लकड़ी के ढांचे को निगल गई और चीख पुकार और अराजकता पैदा कर दी। परिवार के सभी सदस्य, जिनमें ठाकुर सूरज सिंह भी शामिल थे, आग में फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी पद्मावती ने ठाकुर सूरज सिंह को आग में घसीटा था और वे दोनों एक साथ जलकर मर गए थे। यह दर्दनाक कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि शायद ठाकुर सूरज सिंह के परिवार की आत्माओं को उनकी भयानक मौत के कारण शांति नहीं मिली है और वे आज भी हवेली में भटकती हैं, न्याय और मोक्ष की तलाश में हैं। मैं उस कमरे में वापस जाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं उनकी आत्माओं को शांति दिलाने और सदियों से चले आ रहे इस शाप को तोड़ने की कोशिश करूंगी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह कमरा शापित है और उसे खोलने से बुरी आत्माएं जाग सकती हैं। मैंने हार नहीं मानी। मैंने होटल के मालिक से बात करने का फैसला किया। होटल के मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो हवेली के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने उसे अपनी योजना के बारे में बताया और उसने शुरू में मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं इस कहानी को दुनिया को बताना चाहती हूँ, तो वह मान गया। होटल के मालिक ने मुझे बताया कि हवेली के मूल स्थान पर एक मंदिर था। मंदिर आग में नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी नींव अभी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ठाकुर सूरज सिंह के परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए हमें उस मंदिर की नींव पर एक पूजा करनी होगी। मैंने एक सम्मानित पंडित जी से बात की जो आत्माओं और परालौकिक घटनाओं से निपटने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे और उनसे इस मामले में मार्गदर्शन और सलाह ली। पंडित जी ने ध्यान से मेरी कहानी सुनी और निष्कर्ष निकाला कि ठाकुर सूरज सिंह के परिवार की आत्माएं सदियों से इस दुनिया से जुड़ी हुई थीं। उनकी अतृप्त इच्छाओं और उनकी भयानक मौत के कारण शांति पाने में असमर्थ थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए हमें हवेली के मूल स्थान पर एक विस्तृत और शक्तिशाली पूजा करनी होगी और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मैंने अनिच्छा से होटल के मालिक से अनुमति ली, जो शुरू में मेरी योजना का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः मेरी दृढ़ता और इस मामले की गंभीरता के आगे झुक गए। फिर हम एक ठंडी और अशुभ रात में हवेली के खंडहर में गए, जो अब होटल का हिस्सा था। हमने वहां पर एक विस्तृत पूजा की, जिसमें प्राचीन मंत्रों का जाप और आत्माओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान शामिल थे। हमने ठाकुर सूरज सिंह के परिवार की आत्माओं की शांति और मोक्ष